Hello, my dear students. Good morning. Welcome to STEM Future English Center. I am S.K. Gupta. विद्यार्थीगण, आज हम नरेशन टॉपिक के बारे में पिछले क्लासेस में हम लोग बात किए थे। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास हम लोग डिस्कस किए थे और आज हम थर्ड क्लास शुरू करने वाले हैं। और आप फर्स्ट सेकंड क्लास को देखेंगे तो थर्ड क्लास काफी अच्छे से आपको समझ में आएगी। सबसे पहले हम बता दें कि नरेशन में तीन चीज को बदलने के लिए हम बात किए हुए थे। एक था पर्सन, एक था टेंस और एक था पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले हम पर्सन बताने का तरीका बताए थे सेकेंड वीडियो में, जो कि आप लोगों को बताया गया था, एक ट्रिक बताया गया था 1 2 3 इक्वल टू सन। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है जिसमें हम ये समझा चुके थे, लेकिन फिर भी हम थोड़ा पिछले क्लास को फोकस कर रहे हैं ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ सके। ये फर्स्ट का मतलब हुआ फर्स्ट पर्सन। यहाँ देखेंगे आप लोग, इस पूरा चार्ट लिखा हुआ है। पर्सनल प्रोनाउन को समझने के लिए पर्सनल प्रोनाउन को जानना जरूरी होता है। पर्सनल प्रोनाउन को समझने के लिए पर्सन प्रोनाउन को जानना जरूरी होता है। आप देखेंगे यहाँ आई और वी, हम पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि आई और वी जो है फर्स्ट पर्सन है। यहाँ देखेंगे आई और वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फिर देखेंगे यहाँ यू है, यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। और बाकी जो आपको दिखाई दे रहा है ही, सी, दे, इट, ये सभी के सभी कौन से पर्सन है? ये सभी के सभी थर्ड पर्सन है। और यहाँ एस का मतलब होगा सब्जेक्ट, ओ का मतलब होगा ऑब्जेक्ट, एन का मतलब होगा नो चेंज। ये हम जिक्र कर चुके हैं, लेकिन एक बार हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। लेकिन आई और वी ही फर्स्ट पर्सन नहीं है, बल्कि आई का जितना भी फ्रेंड होगा, आई का दोस्त है मी, माई, माई, ये सभी के सभी फर्स्ट पर्सन है, बल्कि इसका रूप अलग अलग है। ये नॉमिनेटिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये पोसेसिव केस है, ये पोसेसिव प्रोनाउन है। उसी प्रकार वी भी फर्स्ट पर्सन है, लेकिन एक प्लूरल फर्स्ट पर्सन है। और आई जो है सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है। और वी, अस, आवर, आवर्स, ये चारों फर्स्ट पर्सन ही है, लेकिन इसके रूप अलग अलग है। ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये पोसेसिव केस है और ये पोसेसिव प्रोनाउन है। उसी प्रकार यू जो है सेकेंड पर्सन है और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यही होता है, पोसेसिव केस योर होता है और पोसेसिव प्रोनाउन योर्स होता है। ये सेकंड पर्सन हुआ। और बाकी जो भी है ये सब थर्ड पर्सन है और सबका ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव और पोसेसिव प्रोनाउन लिखा जा चुका है। और अभी हम सारे रूप को यूटिलाइज करके अभी हम आपको समझाएंगे, ताकि बहुत से बच्चे जो है नॉमिनेटिव केस में देने पर काफी आसानी से बना लेते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में, पोसेसिव केस में और पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में आने पर विद्यार्थीगण को दिक्कत होती है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको जो है इस रूप में बनाने आएगा, और इस रूप में हम बता चुके थे पिछले क्लास में, लेकिन आज हम इन सारे रूप को चर्चा में लेंगे। तो कैसे बनाएंगे ये आपको ध्यान देना है। जैसे कुछ एग्जांपल हम देते हैं पर्सनल प्रोनाउन को समझाने के लिए, और ये पर्सन के लिए काफी यूजफुल है। बिना इसके समझे हुए आपको पर्सन नहीं, दिक्कत होगी, आपको बनाने में काफी समस्या होगी। इसलिए हम लोग पर्सन समझेंगे कि पर्सन तो हम बता ही दिए थे, अब हम चेंज करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेते हैं। He said to me, comma inverted comma, I am going. Suppose that. यहाँ देखिए ये क्वेश्चन हुआ। हम बोले हुए थे कि आपको कोई भी क्वेश्चन बनाना है, ये पहला बाहर वाला जो पार्ट है ये रिपोर्टिंग स्पीच है टोटल, लेकिन आपको मतलब किससे है? रिपोर्टिंग वर्ब से। ये पास्ट में है, स्टेप 2 को आप टोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं कि टोल्ड मी इन्वर्टेड कोमा के बदले है। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बहुत ही आसान है। आप स्टेप 2 को टोल्ड में कर देंगे या स्टेप 2 को स्टेप 2 भी आप लिख सकते हैं, जो कि पिछले क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं। और इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या होगा? दैट होगा। चलिए अब इसमें तीन चीज हमको बदलना है, लेकिन हम बोले थे कि अभी हम आपको पर्सन सिखा रहे हैं, अभी हम कुछ नहीं बदलेंगे, सिर्फ पर्सन बदलेंगे। आप पर्सन सीख जाएंगे तो फिर हम आपको टेंस बताएंगे, फिर हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएंगे। क्योंकि तीनों बताएंगे तो आपको दिक्कत होगी, इसलिए बारी बारी से पढ़ेंगे हम लोग। अभी हम लोग पर्सन ही समझेंगे, अभी टेंस के बारे में कोई टेंशन नहीं लेना, हम लोग को छोड़ देना है। चलिए हम लोग देखते हैं ये आई। आई कौन सा पर्सन है? देख लीजिए आई यहाँ पे कौन सा पर्सन है? देखिए फर्स्ट पर्सन। आई और भी दोनों फर्स्ट पर्सन है, बट यहाँ आई के बारे में बात करनी है। आई फर्स्ट पर्सन, और यहाँ हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अभी लिख दिए हैं ताकि फिर आपको समझ में आए। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार, यानी ये सब्जेक्ट है। तो अंदर वाला जो पर्सन होता है, बाहर वाला, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच है ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के
सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा यदि फर्स्ट पर्सन होगा तब। तो आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट ही है, ही हो गया, बाकी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम बोल ही दिए आपको कि अभी सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहे हैं आपको, पर्सन। तो अभी आप सिर्फ पर्सन समझे, पर्सन समझ में आ जाएगी, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे टेंस के बारे में। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, लेकिन एक बात और देखिए, ये जो आई है, आई कौन सा केस है बाबू, यहाँ देखिए, आई कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस। जरा इसको हम लोग ध्यान रखते हैं, ठीक है। कैसे समझेंगे कौन सा नॉमिनेटिव है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है, कौन सा पोसेसिव है, कौन सा पोसेसिव प्रोनाउन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बहुत कुछ जान जाएंगे, लेकिन पर्सन में भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी तो सारा नरेशन दिक्कत में हो जाएगा। इसलिए आपको छोटा से छोटा पार्ट को ध्यान देना होगा ताकि आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। अब देखिए यहाँ पे बिफोर वर्ब, वर्ब के पहले जो भी प्रोनाउन आएगा, वर्ब के पहले जो भी प्रोनाउन आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, नॉमिनेटिव केस। और आफ्टर वर्ब या प्रीपोजिशन, यानी वर्ब के बाद में, वर्ब के बाद में या प्रीपोजिशन के बाद में जो भी प्रोनाउन आएगा उसे वहां पर कौन से रूप में लेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव केस। यानी वर्ब के बाद में जो प्रोनाउन आता है उस प्रोनाउन को कौन सा केस कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। या प्रीपोजिशन के बाद में जो भी आता है उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। बिफोर नाउन, नाउन के पहले जो भी होगा, नाउन के पहले जो भी होगा उसे क्या बोलेंगे, पोसेसिव केस। नाउन के पहले जो भी होगा उसे क्या बोलेंगे, पोसेसिव केस। तो ये सब जो है पोसेसिव केस हुआ। और एलोन इन द लास्ट, अकेला हो और वाक्य के लास्ट में हो, अकेला हो और कहां पे हो, वाक्य के लास्ट में हो, तो उसे बोलते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। नॉमिनेटिव केस का प्लेस होता है वर्ब के पहले, नॉमिनेटिव केस कम्स बिफोर वर्ब, objective case comes after verb या preposition, and possessive case comes before noun, and possessive pronoun comes in the last and in the form of alone। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ये आई जो है नॉमिनेटिव केस है। तो सबसे पहले ये ध्यान देते हैं बनाने से पहले कि आप देखिए कि पर्सन कौन सा है, ये कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। तो पहले आपको जाना होगा कि फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट ही है। चलिए आप चले आए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार हम चले आए कहां पे, सब्जेक्ट के पास। लेकिन एक बात और देखना है कि ये था कौन सा केस, बताइए, नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव, ये नॉमिनेटिव केस था। ये नॉमिनेटिव केस था तो आपको यहां पर भी क्या चाहिए, नॉमिनेटिव केस ही चाहिए। एनसी, मैं एनसी हूं, मुझे एनसी चाहिए। अच्छा चलिए यहां पे देखिए आप, ही कौन सा केस है, ये भी नॉमिनेटिव केस है। यही कारण है कि कोई चेंजिंग नहीं है, ये नॉमिनेटिव केस था और ये भी नॉमिनेटिव केस है, तो इसीलिए हम सेम पे सेम उतार दिए हैं। लेकिन आप इसको सेम नहीं समझे, बल्कि ये दोनों सेम केस में है, इसलिए कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। यहाँ आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चले गए, सब्जेक्ट के बाद पहले हम पर्सन को ध्यान रख करके वहां पे चले जाएंगे, पहले हम लोग पर्सन को ध्यान रखकर वहां पे चले जाएंगे और जा करके फिर देखेंगे कि कौन से रूप में है, और जिस रूप में होगा उसी रूप में इसको मिलाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ध्यान देंगे। इसी एग्जांपल को हम लेते हैं, ही सेड टू मी यू आर गोइंग, यू आर गोइंग। देखिए अब हम लोग फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, ही टोल्ड मी दैट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सारे बच्चों को बड़ा आसान लगता है, और दिक्कत होती है तो इसी में, अगर आप इसको बना लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग बात करते हैं अब फिर यहाँ पे पर्सन का प्रोनाउन। बोले थे कि सेंटेंस में कोई भी पर्सनल प्रोनाउन दिखाई देगा वो सब पर्सन कहलाता है, तो ये पर्सनल प्रोनाउन है यू। चलिए यू तो आप पहचान लिए, ये प्रोनाउन है, बट ये बताइए कौन सा पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है। यहाँ देखिए बाबू, यू यू योर योर बोले है ना, सेकेंड पर्सन, यू सेकेंड पर्सन। अब ये बदलेगा बाहर वाले के अनुसार, लेकिन किसके अनुसार, सेकेंड पर्सन। देख लीजिए, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। यहां अगर आई होगा तो ही के अनुसार। अब यू है सेकेंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो अब हमें यू को जो बदलना है, किसके अनुसार बदलना है, अब हमें बदलना है यू को मी के अनुसार। चलिए मी के पास तो आ गए। सबसे पहले बोला गया आपको कि सबसे पहले आप पर्सन पहचानिए, और पर्सन पहचान के अब पता कर लीजिए कि किसके पास जाना है हमको। ये सेकेंड पर्सन है, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हम ऑब्जेक्ट के पास चले आए, हमें सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, सेकेंड पर्सन किससे रिश्ता रखता है, ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट के पास चले गए। चलिए ये तो आप आ गए, लेकिन अब प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, देखिए, ये पहचानिए कि कौन केस है। यू जो है
आर के पहले है, यानी वर्ब के पहले है। तो वर्ब के पहले कौन केस, जरा यहाँ देखिए, यू यहाँ भी है, यू यहाँ भी है, यू नॉमिनेटिव केस भी है और यू ऑब्जेक्टिव केस भी है। तो अब कोई बच्चा पूछेगा कि सर बताइए कि यू जो है, यू तो दोनों में आ रहा है, यू नॉमिनेटिव में भी आ रहा है, यू ऑब्जेक्टिव में भी आ रहा है, फिर हम इसको नॉमिनेटिव मानेंगे या ऑब्जेक्टिव मानेंगे। तो ये जो यू आ रहा है वर्ब के पहले आ रहा है, तो पोजीशन को देखिए बाबू, बिफोर वर्ब, वर्ब के पहले जो होगा उसे क्या मानेंगे, नॉमिनेटिव मानेंगे। ये कहाँ पे आ रहा है, वर्ब के पहले, इसलिए क्या होगा, नॉमिनेटिव। ये यू नॉमिनेटिव है, हम जान गए। तो जब ये यू नॉमिनेटिव है तो हम तो मी के अनुसार बदलेंगे, लेकिन ये मी जो है ऑब्जेक्टिव है। मी क्या है, ऑब्जेक्टिव है। क्यों, क्योंकि टू प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद में जो आता है उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव। देखिए यहाँ पे आफ्टर वर्ब या प्रीपोजिशन, तो वर्ब के बाद तो आ ही रहा है, प्रीपोजिशन के बाद भी आ रहा है, तो कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। वर्ब के बाद आए या प्रीपोजिशन के बाद आए तो कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। ये ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है, इसके रूप से। ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट के पास आ गए, लेकिन देखेंगे ये कौन केस था, नॉमिनेटिव केस। तो मैं नॉमिनेटिव हूं, मुझे नॉमिनेटिव चाहिए। इसको किससे मुहब्बत है, नॉमिनेटिव से। किससे प्यार करता है, नॉमिनेटिव से। इसलिए जो जिसको चाहता है वह उसी रूप में लेगा, इसलिए नॉमिनेटिव केस में ही जाएगा। तो आप मी का नॉमिनेटिव केस होता है आई, ये ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन हम यहाँ यूज करेंगे मी का नॉमिनेटिव फॉर्म, क्योंकि ये नॉमिनेटिव फॉर्म में है। तो आप देख लीजिए मी का नॉमिनेटिव फॉर्म क्या है, आई, इसलिए क्या हो गया यहाँ पे, आई। और अभी हम सिर्फ क्या बदलने वाले हैं, अभी हम सिर्फ बोलेंगे आपको कि सिर्फ हम पर्सन बदलेंगे, ना टेंस की बात करेंगे ना पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात। बारी बारी से पढ़िए, कोई हड़बड़ी नहीं बाबू, धीरे धीरे पढ़िए, समझ के पढ़िए, आनंद आएगा। और सब वीडियो को जो है आप लास्ट तक जरूर देखिए, तो आपको समझ में आएगा। चलिए बिल्कुल सही है। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, एक नहीं बल्कि बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे उसको समझाने के लिए। अभी कुछ और लेते हैं हम लोग। ही सेड टू देम, कॉमा इन्वर्टेड कोडा, आई विल कॉल यू। चल ये हो गया। अब जरा देखते हैं, he said to them, he told them, inverted comma, that। अब देखिए बाबू, ये आई है, आई कौन पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। आ जाइए, आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या ही है, तो हम तो जान गए कि फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। हम आ गए सब्जेक्ट के स्थान पे। अब जरा रूप की बात करेंगे। ये आई कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस है। देख लीजिए आई नॉमिनेटिव है, तो आई नॉमिनेटिव है तो ये भी तो नॉमिनेटिव ही है, ही। देखिए ही नॉमिनेटिव है, तो जब ये नॉमिनेटिव में है और ये भी नॉमिनेटिव में है, इसलिए बिल्कुल सेम टू सेम हम लोग ही उतार देंगे। लेकिन हम बोले हैं ना, हम अभी टेंस नहीं बदलेंगे, सिर्फ क्या बदलने वाले हैं, प्रोनाउन। फिर देखिए यहाँ प्रोनाउन आ गया, यानी पर्सन बदलना हमको। यू है कौन पर्सन, सेकेंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। देखिए बाबू, यू सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। देख लीजिए, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, देम यहाँ पे है ना। ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब था, ये ऑब्जेक्ट था। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, अब फिर पहचानिए कि यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन ये कौन सा फॉर्म में, पहले इसको पहचानिए, क्योंकि जिस फॉर्म में होगा हम भी इसको इसी के फॉर्म में ले जाकर बदलेंगे। ये जिस फॉर्म में होगा उसी फॉर्म में इसे ले जाकर के हम बदलेंगे। तो आप देखिए यू जो आ रहा है, कॉल, विल, ये दोनों वर्ब है, वर्ब के बाद में आ रहा है, और वर्ब के बाद में आता है आफ्टर वर्ब या प्रीपोजिशन, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। यानी यहाँ यू कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस है, और ये कौन सा केस है, देखिए प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है, कौन सा केस है, आप देख लीजिए ना चार्ट। देन भी ऑब्जेक्टिव, सारा खानदान जो है ना, ये पूरा सब ऑब्जेक्टिव ही है। और ये ऑब्जेक्टिव है तो मुझे भी क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए, और ये तो ऑब्जेक्टिव में है ही, इसलिए क्या होगा, देम होगा। हाँ, अगर यही यू यहाँ पर होता, अगर यही यू यहाँ पर होता तब तो नॉमिनेटिव होता, और नॉमिनेटिव होता तो सेकेंड पर्सन। अगर ये यू यहाँ पर होता, आई मान लीजिए नहीं होता, थोड़ा देर के लिए हम आई नहीं मान रहे, अगर यू यहाँ पर होता तो यू सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, देम, तो देम होता, लेकिन आप देम नहीं करते, दे करते, क्योंकि यहाँ यू नॉमिनेटिव केस कहलाता, तो देम का नॉमिनेटिव क्या होता, दे होता। अभी और भी हम डिस्कस करेंगे, ये आपको चार्ट खूब बेहतर तरीके से समझना है। और सबसे पहले इसको समझने से पहले
अब पर्सन को याद कर लीजिए कि कौन कौन फर्स्ट पर्सन है, कौन कौन सेकंड पर्सन है, कौन कौन थर्ड पर्सन है। पिछले क्लास में बता दिए हैं, फिर भी हम यहाँ लिख चुके हैं कि ये जो है आई वी फर्स्ट है, यू सेकंड है, और इसका जितना भी फ्रेंड है ये सब क्या होगा, फर्स्ट सेकंड होगा। और बाकी सब जो बच जाए इन तीन को मात्र याद कीजिए, आई वी यू को मात्र आप तीन प्रोनाउन याद कीजिए, आई यू, आई वी फर्स्ट, यू सेकंड और बाकी सब थर्ड। चलिए तो कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखिए विद्यार्थी जी, हम लोग कितना एग्जांपल देख चुके थे, तीन, फोर्थ एग्जांपल देखिए। रवि सेड टू अस, रवि सेड टू अस he was calling me and your son। देखिए इसमें कुछ ज्यादा प्रोनाउन हम यूज किए हैं आपको सिखाने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन हुआ, ये डायरेक्ट है, हम इसका इनडायरेक्ट यहाँ बनाते हैं 4 नंबर का। रवि सेड टू अस, क्या लिखेंगे हम लोग, रवि टोल्ड अस, इन्वर्टेड कॉमा है यहाँ पे, क्या लिखेंगे इसके बदले, दैट। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। यहाँ सबसे पहले पहचानिए कि पर्सन है कौन सा। पर्सन ये है, पर्सन ये है, पर्सन ये है। बिल्कुल आप याद कर जाइए कि ही आपका प्रोनाउन है, पर्सन है, और आई से बना मी, ये भी पर्सन है, यू से बना योर, ये भी पर्सन है। लेकिन चलिए हम लोग बारी केवल पर्सन बदलना है अभी हम लोग को, टेंस से, पार्ट ऑफ स्पीच से कोई मतलब नहीं है, बस पर्सन बदलिए। चलिए पहचानिए, ही कौन पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंज, देखिए यहाँ पे थर्ड पर्सन नो चेंज, इसलिए ही का ही हम लिख चुके हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। अगर यहाँ आई होता, वी होता तो किसके अनुसार बदलते हैं, रवि के अनुसार। यू होता तो अस के अनुसार। ना आई है, ना वी है, ना यू है, ये थर्ड पर्सन है, इसलिए नो चेंज। अब क्या होगा, हम लोग ये वाज कॉलिंग को जैसे कैसे रखिए, मी, मी है, मी कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अब चले जाइए सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट कौन सा हुआ, रवि, रवि लड़का है ना, तो रवि लड़का है और लड़का के लिए एक लड़का है तो प्रोनाउन क्या होगा, ही। लेकिन आप अपने मन में सोच लिए कि इसके लिए प्रोनाउन ही होगा, और ही कौन सा केस होगा, नॉमिनेटिव केस। बट आप मी को देखिए, मी कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये मी जो है आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। पहला काम करना है कि हमको जाना किसके पास है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, चले आए सब्जेक्ट के पास, और पहले जाइए, और जाइएगा तब ना रूप पहचानिएगा, तो पहले आप चले गए रवि के पास, और मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो हमें भी रवि का ऑब्जेक्टिव केस फॉर्म चाहिए, तो यहाँ ही होता है, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। यानी जो मी बदलेगा किसके अनुसार, ही के अनुसार। एंड अब आप देखिए बाबू योर हो गया, योर, योर कौन सा केस है, पोसेसिव केस। अब जरा देखिए योर यहाँ पे पोसेसिव केस है, नाउन के पहले आएगा, बिफोर नाउन। देखिए तो सन नाउन है, नाउन के पहले आ रहा है, कौन केस है, पोसेसिव केस। तो केस रूप बाद में पहचानेगा, पहले पहचानिए पर्सन कौन है, यू से बना योर, यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये जो योर बदलेगा किसके अनुसार, अस के अनुसार। योर बदलेगा किसके अनुसार, अस के अनुसार। अब हम अस के अनुसार बदलेंगे, लेकिन जरा देखिए ये अस आ रहा प्रीपोजिशन के बाद, ये कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव, और ये कौन सा है, पोसेसिव। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन ये जो है पोसेसिव केस है, और इसको मतलब किससे है, अस से। तो हमें भी अस को पोसेसिव केस में ही लाना होगा। जिस केस के रूप में ये रहेगा उसी केस के रूप में इसको भी लाना पड़ता है। रिपोर्टिंग स्पीच का जो भी प्रोनाउन होगा हम उसी केस के रूप में लाते हैं जो रिपोर्टेड स्पीच का केस फॉर्म होता है। तो पोसेसिव केस है, और अस का पोसेसिव केस होता है आवर। देखिए अस जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, और आवर जो है पोसेसिव केस है, इसलिए यहाँ अस नहीं लिखेंगे, यहाँ योर है, इसलिए अस का क्या हो जाएगा, आवर। ठीक है, और कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं।
ये एग्जाम्पल नंबर 4 था, एग्जाम्पल ऑफ फाइल, ताकि समझ जाए हम लोग बढ़िया से, इसलिए हम बार बार ज्यादा एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सी सेड टू माई सन, सी सेड टू माई सन, इट इज माइन एंड योर्स, इट इज माइन एंड योर्स। अब जरा ध्यान दीजिए, she said to my son, she told my son that, she told my son that। अब देखिए बाबू, इट जो है आई वी यू के अंतर्गत नहीं, इट यहाँ आ रहे हैं। इट कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन, ये पूरा थर्ड पर्सन, नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। अभी हम बोले ना कि हम कुछ नहीं, केवल पर्सन बदलेंगे, ये भी पर्सन है, ये भी पर्सन है, ये भी पर्सन, सिर्फ पर्सन बदलिए, क्योंकि हम आपको अभी सिर्फ क्या पढ़ा रहे हैं? पर्सन। अब देखिए माइन है, माइन किससे बना? माइन आई से बना, इसलिए आई फर्स्ट पर्सन, तो माइन भी कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। आ जाइए, सब्जेक्ट कौन सा है? सी है। तो चलिए ये फर्स्ट पर्सन है, आप चले गए सी के पास। पहले तो अपना जगह देख लीजिए कि आपको जाना किसके पास है। माइन ने बता दिया कि आपको जाना है किसके पास? सी के पास, इसलिए ये माइन आपका कौन सा फॉर्म है? तो माइन देखिए यहाँ पे पीपी है, मैं पीपी हूं, मुझे पीपी चाहिए। ये कौन सा है बुआ? पीपी है, इसको चाहिए पीपी, लेकिन ये एनसी है, तो इसे इस एनसी को बदल देना होगा पीपी में, क्योंकि पीपी में है तो इस एनसी को लाना किसमें पड़ेगा? पीपी में। वो तो आ गया है सी के पास कि हमको सी चाहिए, लेकिन अब सी को उसी रूप में जाना पड़ेगा जिस रूप में वो होगा। वो पीपी में है तो सी का पीपी क्या होता है? हर्ष। देख लिए, सी का पीपी कौन सा होगा? हर्ष। एंड फिर देखिए, अब देखिए योर्स है, पहले योर्स को मत देखिए कौन सा रूप है, पहले पहचानिए पर्सन कौन सा है। पहले आप जाइए किसके अनुसार ये बदलेगा। योर सेकंड पर्सन, कौन पर्सन? सेकंड पर्सन, किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट देखिए बाबू कौन सा है? ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन बाबू ये माई सन है, तो आपको माई से मतलब नहीं है, नाउन से मतलब है। जब पोसेसिव केस होता है ना, तो उस वक्त नाउन से मतलब होता है, उस प्रोनाउन से कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, अगर ये नहीं होता तो माई से मतलब होता है, लेकिन जब कोई नाउन आ जाए पोसेसिव केस के साथ, तो हम नाउन से मतलब रखते हैं, हमें प्रोनाउन से मतलब नहीं रहता है। किसमें? रिपोर्टिंग स्पीच में। लेकिन वहीं अगर माई इधर होता तो सन से मतलब नहीं होता, माई से मतलब होता। यानी रिपोर्टेड स्पीच में हमें प्रोनाउन से मतलब होता है, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच में हमें नाउन से मतलब होता है। रिपोर्टिंग स्पीच में नाउन से और रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन से। तो अब देखिए, सन एक लड़का है, तो एक लड़के के लिए क्या होता है? ही होता है। हम माइंड में सोच लेंगे ही होता है, लेकिन ही कौन सा फॉर्म है? ही आपका नॉमिनेटिव केस है। देखिए ओरिजिनल फॉर्मेट नॉमिनेटिव है, चलिए आप दिमाग में रख लिए, ये नॉमिनेटिव केस है और ही होगा नॉमिनेटिव केस में। लेकिन आप योर्स देखिए, योर्स क्या है? पीपी है। देखिए तो योर्स पीपी है, तो जब ये पीपी है, ये तो पहले सोच लीजिए कि ये आया कहाँ? यहाँ पे, इसके अनुसार। अब हम इसको इस रूप में बदलेंगे जिस रूप में ये था। ये पीपी में था तो हमें ही को ले जाना पड़ेगा पीपी में, तो ही जाएगा पीपी में, तो क्या होगा? हिज होगा। दैट्स ऑल। अब जो है ये आप थोड़ा सा ये सोचते होंगे कि सर पीपी यहाँ ले रहे हैं तो यहाँ भी पीपी लेने, अभी हम सबको मिक्स करके देते हैं। देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं, मिक्स करके हम देते हैं। एक जरा हम लोग सेंटेंस लेंगे, कितना नंबर सेंटेंस था? 5 नंबर था शायद, तो हम लोग 6 नंबर देखेंगे। ठीक है, नंबरिंग अगर गड़बड़ हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देख लेंगे कौन सा नंबर था। जैसे माई सिस्टर्स सेड टू हिम, यू called me and you called me and your uncle। अब देखिए यहाँ तो बहुत आसान है, माई सिस्टर्स सेड टू को सेड टू भी आप लिख सकते थे, हम वही लिखने वाले थे लेकिन फिर चेंज कर दिए हैं। दैट हो गया,
और चलिए अब तो वही तो बनाना है अब। ये प्रोनाउन हुआ आपका, ये प्रोनाउन हुआ और ये प्रोनाउन हुआ। बोले ना कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन से मतलब होता है, नाउन से नहीं। लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच में प्रोनाउन से मतलब नहीं होता है, किससे मतलब होता है? नाउन से। इधर वाले नाउन से कोई मतलब नहीं, प्रोनाउन से मतलब है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो रहेगा प्रोनाउन से मतलब है, लेकिन इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो दिखेगा उसमें नाउन से मतलब नहीं है। अगर प्रोनाउन साथ में होगा तो प्रोनाउन का वैल्यू नहीं रहेगा, नाउन का वैल्यू रहेगा। और अकेला रहने पर तो जो अकेला रहेगा उसी का वैल्यू हम देंगे। चलिए हम देखते हैं यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन सा बाबू? हिम है। चलिए कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। चलिए ये तो पहले ये काम कीजिए कि हमें पर्सन को देख के कहाँ जाना है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आ गए ऑब्जेक्ट के स्थान पे। चलिए अब रूप देखिए, पहले आप चले जाइए तब रूप देखिए। किसका रूप देखिए? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वाले प्रोनाउन का। ये कौन सा केस है बाबू? नॉमिनेटिव केस। क्यों? मेन वर्ब के पहले है, बिफोर मेन वर्ब या बिफोर वर्ब हो या मेन वर्ब हो, वर्ब के पहले होगा। कौन सा केस? ये नॉमिनेटिव केस है। और ये कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव। हम बोले हैं ना जिस केस में होगा, ये जहां जिसके अनुसार बदलने वाला होगा, इसको उसी रूप में बदल देंगे जिस केस में ये होगा। मैं एनसी हूं, मुझे एनसी चाहिए, ये हिम है और हिम आपका ऑब्जेक्टिव केस है। देखिए हिम आपका ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन हिम के अनुसार नॉमिनेटिव केस क्या होगा? ही होगा। ठीक है, नॉमिनेटिव केस क्या होगा? ही होगा। और हमें बोले ना वर्ब से कोई मतलब नहीं, बाद में हम बताएंगे आपको। पर्सन अरे फर्स्ट स्टेप आपको बता रहे हैं, अभी तो पूरा ये तो कास्टिंग है, ये पूरा अभी फिल्म बाकी है बाबू, अभी आप देखते चलो। ये मी है, मी जो है ये कौन सा प्रोनाउन? फर्स्ट। ये तो प्रोनाउन है बट कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। आ जाइए आ जाइए, माई से कोई मतलब नहीं। सिस्टर, बहुत सारे बहने हैं तो दे होगा, और एक सिस्टर होती तो सी होती। बट आप माइंड में कब कर लीजिए कि हमें प्रोनाउन यहाँ दे माइंड में सेटअप हो गया। ये माइंड में सेटअप कीजिए कि प्रोनाउन यहाँ पे क्या लगने वाला है? दे। और ये मी है तो आप इस मी को किसके अनुसार बदलोगे? दे के अनुसार। दे कौन सा केस? नॉमिनेटिव। और मी कौन सा? ऑब्जेक्टिव। तो मैं ऑब्जेक्टिव हूं, मुझे ऑब्जेक्टिव चाहिए। मैं ओसी हूं, मुझे ओसी चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव केस है। और यहाँ पर जो है दे है, तो दे जो है, दे तो नॉमिनेटिव है, तो दे को भी हम लाएंगे किसमें? ऑब्जेक्टिव में। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में है इसलिए इसको भी हम कहा ला देंगे? ऑब्जेक्टिव में। दे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देम। इसी चार्ट को आप याद कर लेंगे कि दे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देम। ये आप याद कर लेंगे, बहुत आपको फायदा मिलेगा इससे। देम हो गया। एंड अब देखिए योर है। योर कौन पर्सन बाबू? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन सा है? हिम है। हिम कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव। पहले तो आप सोच लीजिए कि आपको जाना किसके अनुसार है? योर को। तो हिम, क्योंकि यू से योर बना, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हिम है, हिम के पास आ गए। अब क्या करेंगे ना, यहां तक हम आ गए। अच्छा ये कौन सा केस है? पोसेसिव केस। क्यों पोसेसिव मान लिए? क्योंकि नाउन से पहले आ रहा है, बिफोर नाउन। बिफोर नाउन, नाउन के पहले आएगा तो कौन सा केस? पोसेसिव केस। नाउन के पहले होगा तो कौन सा केस? पोसेसिव केस। ये पोसेसिव केस है। मैं पीसी हूं, मुझे पीसी चाहिए, मैं पीसी हूं। अरे ये तो ओसी है, ए ओसी, तू भी पीसी हो जा, क्योंकि वो पीसी है। ये ओसी है तो ओसी किस में कन्वर्ट होगा? पीसी में। तो चलिए विद्यार्थीगण, हिम जो है देख लीजिए, हिम यहाँ पे ओसी है और हमें हिम को ले जाना है पीसी में। तो हम क्या कर देंगे? हिज अंकल। हिज अंकल। यहां तक जो है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब जो हम बताने जा रहे हैं वो देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है लेकिन बिना इसके समझे आपको आगे नहीं समझ में आएगा पर्सन, जो बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है। देखिए हम क्या आपको बताने वाले हैं। इसे मिटाते हैं हम, आपको देखिए ठीक से। कुछ एग्जाम्पल हम स्टार में देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये हट के है। He said, you are my son। देखिए बाबू, ही सेड का तो ही सेड हम कर देंगे, टोल्ड नहीं कर सकते क्योंकि टू नहीं है। जब सेड में टू रहता है तभी टोल्ड करते हैं, ठीक है। ही सेड दैट। चलिए अब देखिए, ये पर्सन है, ये पर्सन है। बोले ना अभी पर्सन सिखा रहे हैं आपको, पर्सन सीखिए। यू कौन पर्सन?
सेकंड पर्सन, किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ये सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट तो है नहीं। देखिए बहुत आसान होता अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम देते तब। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम देते देम तो आप दे लिखते, अगर हम हिम देते तो आप ही लिखते, अगर हर देते तो आप सी लिखते, अगर अस देते तो आप आवर लिखते, अगर हम मी देते तो आप आई लिखते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिए तो अब देखिए क्या प्रॉब्लम होगा। अब यू है तो बहुत बच्चा क्या है, अगर ऐसा कीजिए ना, आप यू ही लिख दीजिए ना, नहीं कुछ है तो यू ही लिखा। बहुत बच्चे बोलते हैं ऐसा। चलिए डॉट 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 हम बात करते हैं, गलत है या सही हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अभी आप देखते जाइए। ये माई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार? फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन सा है बाबू? ही है। चलिए ये तो आप समझ गए कि इसको जाना किसके अनुसार है? ही के अनुसार। लेकिन देखिए अभी बहुत सारा डिस्कस किए हैं, पोसेसिव केस है, नाउन के पहले पोसेसिव केस। देखिए नाउन के पहले बिफोर नाउन पीसी, वैसे भी माई पीसी के रूप में है, तो ये पीसी है और ये एनसी है। मैं पीसी हूं, मुझे पीसी चाहिए, तो ही का पीसी क्या होगा? हिज सन। लेकिन ये गलत है। गलत इसलिए है, यहां पर गलत है तो अभी आपको तब प्रॉब्लम होगा। देखिए प्रॉब्लम तब होगा और प्रॉब्लम कब नहीं होगा, ये सुनिए। अगर यहाँ पर आई होता या वी होता, सपोज दैट अगर यहाँ पे आई होता या वी होता, तो आई वी कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार? तब तो आप सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते। अगर यहाँ पर आई वी यू कुछ भी नहीं होता, थर्ड पर्सन होता, मान लीजिए राहुल होता, राहुल कौन पर्सन? थर्ड पर्सन। अगर सब्जेक्ट के स्थान पे आई वी होता तो आप किसके अनुसार बदलते हैं? किसके अनुसार बदलते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार। अगर राहुल होता तो नो चेंज, और यू होता तो किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। कोई भी सेंटेंस हम लोग बनाते हैं तो सब्जेक्ट रहता है, वर्ब रहता है, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। सब्जेक्ट के बिना कोई भी सेंटेंस का निर्माण नहीं होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब यहाँ सेकंड पर्सन होता है तो वो ऑब्जेक्ट को मांगता है, उसे चाहिए, और नहीं मिलने पर वो बहुत उदास हो जाता है कि हम क्या करें, अब क्या लगाएं। यू यहाँ सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है नहीं, फिर भी तरीका है विद्यार्थी जी, बिल्कुल तरीका है। अब यहाँ यू जो है, यू कहीं कहीं यू बदल जाता है आई में, जैसे यहाँ पे आई होगा, कभी कभी बदल जाता है ही में, कभी कभी वी में, कभी कभी यू का यू ही रहता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब यू का यू लिखा जाता है और वो मे भी कहीं सही हो जाता है तो बच्चा लोग कहता है मेरा सही हो गया। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो यू कब आई होगा, यू कब ही होगा, यू कब वी होगा, और यू कब यू ही लिखा जाएगा? ये जानना जरूरी है। कब? जब ऑब्जेक्ट नहीं हो तब। तो अब हम जानेंगे कि जब ऑब्जेक्ट नहीं हो रिपोर्टेड स्पीच में, सॉरी रिपोर्टिंग स्पीच में, और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन हो तो कैसे बनाया जाएगा, इसको हम नोट में बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे। इसको रहने देते हैं और कुछ ट्रिक है, उस ट्रिक को आप लोग देखेंगे। इफ ऑब्जेक्ट is not present if object is not present in reporting speech, if object is not present in reporting speech, then second person of reported speech is changed by these weights. देखिए बाबू हम समझा रहे हैं आपको, हम भाषा क्या लिखें। इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट इन, सॉरी दोबारा है, इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट इन रिपोर्टिंग स्पीच, यानी जब ऑब्जेक्ट नहीं हो किस में? रिपोर्टिंग स्पीच। हम बोले थे बाहर वाला रिपोर्टिंग स्पीच होता है। जब ऑब्जेक्ट नहीं हो रिपोर्टिंग स्पीच में, अर्थात बाहर वाले में ऑब्जेक्ट नहीं हो, देन तब सेकेंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, तो सेकेंड पर्सन जो होगा रिपोर्टेड स्पीच का बदला जाता है बाय दिस वेज, इन तरीकों से। अब कौन सा तरीका है, इसे आप लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अब जब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आप जरा सब्जेक्ट पर देखेंगे। हम यहाँ लिखते हैं रिपोर्टिंग सब्जेक्ट।
और यहां लिखते हैं सेकेंड पर्सन, ठीक है, और यहां पर कॉन्वर्टिबल प्रोनाउन। अब समझेंगे क्या लिखे हैं। यदि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट यहां पर फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, अर्थात आई हो और वी हो। जब यहाँ पर सब्जेक्ट आई होगा, लेकिन ये लागू कब होगा? जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जब ऑब्जेक्ट रहेगा तब तो ये सब तो कोई नियम पढ़ना है। जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसी के अनुसार हम बदल देंगे, लेकिन जब नहीं रहेगा तब इसको ध्यान देना है। जब फर्स्ट पर्सन आई हुई हो तो यू का यू ही होता है, यू बदलता नहीं है। दूसरा बात, सिंगुलर, सिंगुलर थर्ड पर्सन, सिंगुलर थर्ड पर्सन एंड सेकेंड पर्सन, एंड सेकेंड पर्सन। अब सेकेंड पर्सन कौन सा होगा? यू, ही, सी, इट, राम, डॉट डॉट। देखिए यहाँ सेकेंड पर्सन हो, यानी सब्जेक्ट क्या हो? सेकेंड पर्सन हो, ही हो, सिंगुलर थर्ड पर्सन हो कोई भी, तो उस परिस्थिति में, उस परिस्थिति में यू बदल जाता है आई में। यू बदल जाता है किसमें? आई में। नेक्स्ट बात, अगर प्लूरल थर्ड पर्सन, प्लूरल थर्ड पर्सन हो, प्लूरल थर्ड पर्सन हो तो प्लूरल थर्ड पर्सन कौन होगा? दे होगा, बॉयज होगा, गर्ल्स होगा, ये सब रहेगा तो यू बदल जाएगा वी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे बदलेगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पे जो एग्जांपल हम लिखे थे, ही सेड यू आर माय सन। आप देखिए यहाँ यू जो था, यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट इसमें था? नहीं था। ऑब्जेक्ट नहीं था तो उस परिस्थिति में आपको किसको देखना है? सब्जेक्ट को, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को। हम बोल दिए हैं कि जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो ये रूल, ऑब्जेक्ट जब नहीं रहेगा तो इस रूल को फॉलो करना, इस ट्री को अप्लाई करना। हालांकि इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी देखना है कि क्वेश्चन आता है। अब जो है यहाँ पे सिंगुलर थर्ड पर्सन, देखिए यहाँ पे सिंगुलर थर्ड पर्सन रहेगा, ही, सी, इट, ये सब जो भी, तो यू किस में कन्वर्ट होगा? आई में। तो यहाँ पे यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आई में। अब जा करके सही माना जाएगा। अब कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं ताकि पर्सन से रिलेटेड जो ये नोट है ये खत्म हो जाए, हम लोग अच्छे से समझ लें। अब देखिए इसमें कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। दूसरा स्टार 2, we said you are going, you said you are going। अब देखिए we said that, आप देखिए तो you कौन पर्सन? सेकेंड पर्सन। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट कौन सा? ऑब्जेक्ट है? नहीं है। ऑब्जेक्ट रहता तो हम लोग को ये सब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऑब्जेक्ट रहता तो उसके अनुसार तो हम बना ही देते। देम रहता तो दे, हिम रहता तो ही, हर रहता तो सी, लेकिन नहीं है तो अभी तो हम इसको देख रहे हैं ना। जब नहीं रहे तो आप इस रूल को देखिए। जब नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्ट को नहीं देखना है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को देखना है। अब ये नहीं कि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट वी है तो आप वी कर दीजिएगा। हमारा मतलब ये नहीं है कि आप सब्जेक्ट के अनुसार बोल रहे हैं तो सब्जेक्ट को ही लगा दीजिए जैसे आप पहले पढ़े थे। अभी आपको देखना है कि वी रहेगा तो क्या होगा। अब देखिए सिंगुलर फर्स्ट पर्सन हो, आई वी, तो यू का क्या होता है? यू। तो यहाँ यू का यू होगा। मतलब देखना होगा कि कौन सा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट रहेगा, यू किस में बदलेगा। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आई वी जब रहेगा तो यू का यू रहेगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं थर्ड। इससे उस पे तो हम देख लिए, इससे हम दे लेते हैं, ठीक है। दे सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, यू आर गोइंग, इसी को लेते हैं, यू आर गोइंग। अब जरा देखिए दे सेड तो दे सेड हम कर ही देंगे, दे सेड दैट हो गया। अब जरा देखिए बाबू, यू कौन पर्सन? सेकेंड पर्सन। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम देखेंगे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कौन सा है। ये नहीं कि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट दे है तो दे लगा, देखेंगे कि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट जब दे है तो यू क्या होगा। तो दे, यहाँ देखिए दे प्लूरल थर्ड पर्सन, दे रहेगा तो यू हो जाता है किसमें? वी में। तो अब यू किस में हो जाएगा? वी में। और ये सब हम बता रहे हैं न्यूमरेटिव केस में, डॉट डॉट गोइंग, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर
आप स्टार 3 देख लीजिए, कुछ और एग्जांपल इसी पे फॉर्मेट बदल करके, केस बदल करके। अब ये बिल्कुल रट चुके हैं कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ये हम बात नहीं करेंगे, ये तो बिल्कुल लिख चुके हैं। अब हम इसको इजीली मिटा रहे हैं। एक दो एग्जांपल और हम लोग देख लेंगे तो पर्सन बिल्कुल हम लोग को समझ में आ जाएगा। और इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिए आप लोग घर पे, ठीक है ना। वीडियो केवल देखने से फायदा नहीं होगा, बल्कि आप देखते ही आप प्रैक्टिस सेट से बनाए। कोई भी बुक हो आपके पास, कोई भी कंपटीशन का, कोई भी एकेडमिक कोर्स का, उससे आप बनाए। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन, आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू कॉल्ड मी एंड योर सन। ये तो सिंपल सा है। देखिए अब क्या है, आई सेड का आई सेड दैट हो गया। चलिए अब देखिए बाबू, यू कौन पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो आई कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन। देखिए जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो फर्स्ट पर्सन रहने पर यू यू ही होता है, इसलिए यू ही होगा। अच्छा अब देखिए मी और एक योर, यही ना पर्सन है, पर्सन को बदलना हमें। मी कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ आई है, लेकिन जरा देखिए ये मी कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। ये कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस। मैं ओसी हूँ, मुझे ओसी चाहिए, तो इस एनसी को किसमें लाना होगा, ओसी में। और इत्तेफाक से ये बिल्कुल सेम ही हो गया, क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी होता है। अब देखिए एंड फिर योर, देखिए योर कौन पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है बाबू इसमें, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो वही रूल वही ट्रिक आपको देखना पड़ेगा किसको, सब्जेक्ट को, कि सब्जेक्ट क्या रहेगा तो सेकेंड पर्सन क्या परिवर्तित होगा। तो आप देखिए यहाँ आई है, फर्स्ट पर्सन है। जब फर्स्ट पर्सन हो तो यू ही होता है, जब यू ही होगा तो योर ही होगा, क्योंकि जो केस है वही केस होगा। अब जरा देखिए ये आप समझ गए, आई था तब। अब हम जरा चेंज करते हैं, एक लास्ट एग्जांपल हम देंगे पर्सन के लिए। अब हम लोग स्टार 5 जानेंगे, ठीक है ना, उसी एग्जांपल, ताकि आपको एक और एग्जांपल हम देंगे। राम सेड he is calling you and me। अब देखिए बाबू, राम सेड दैट, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ही देखिए बाबू, एक ये पर्सन है, एक ये पर्सन है, एक ये पर्सन है। अभी हम आपको बता क्या रहे हैं, सिर्फ पर्सन ही बता रहे हैं। अभी नरेशन का फर्स्ट स्टेप बता रहे हैं, पर्सन के बाद आपको हम टेंस बताएंगे, फिर पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे। अब देखिए ये जो ही है, ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन नो चेंज, इसलिए ही का ही होगा। हमें और सब चीज से कोई मतलब नहीं है, हम आपको बाद में बताने वाले और सब चीज, अभी सिर्फ पर्सन बताने वाले हैं। चलिए यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है इसमें, नहीं है। आपको ऑलरेडी पहले बता दिए हैं कि ऑब्जेक्ट रहेगा तो कैसे बदलेगा। लेकिन अभी जितना भी एग्जांपल आपको बताया जा रहा है, ये स्टार कर करके जो भी हम एग्जांपल बता रहे हैं, हम उस कंडीशन में बता रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये सब यूटिलाइज करना है। जब ऑब्जेक्ट होगा तो ये सब ट्रिक आपको यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यूज सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आप देखेंगे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट नहीं है आप रिपोर्टिंग सब्जेक्ट देखिए, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट राम है, सिंगुलर थर्ड पर्सन। और यहाँ देखिए सिंगुलर थर्ड पर्सन होगा, सिंगुलर थर्ड पर्सन होगा तो यू बदल जाता है आई में, तो यू बदल जाएगा किसमें, आई में। लेकिन आप यू देखिए आई में बदलेगा तो आई कौन केस, नॉमिनेटिव। लेकिन आप यहाँ यू देखिए, यू जो है कौन केस है, ऑब्जेक्टिव, क्योंकि भाव के बाद है ऑब्जेक्टिव केस। तो पहले माइंड में कब किए कि यू का आई होता है, लेकिन जब आई होता है तो यहाँ आई नहीं लिखेंगे, मी लिखेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस के स्थान पे दिख तो रहा है यू, लेकिन यू यहाँ नॉमिनेटिव नहीं है। अगर ये यू यहाँ पर होता तो आई लिखते, क्योंकि वर्ब के पहले नॉमिनेटिव, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव, इसलिए यू का मी होगा। एंड मी कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन सा है, राम है। आप देखिए राम के अनुसार आ जाइए, राम एक लड़का है, राम के लिए लड़का है, बट यहाँ पे नाउन नहीं आता है। यहाँ हम लोग सिर्फ प्रोनाउन ही यूज करते हैं। हाँ नाउन पहले से रहेगा तो नाउन लिखेंगे, लेकिन अगर प्रोनाउन रहेगा तो आप नाउन नहीं ला सकते हैं। प्रोनाउन रहेगा तो प्रोनाउन के अकॉर्डिंग इसको प्रोनाउन ही चाहिए। तो यहाँ पर राम जो है ही होगा इसके लिए प्रोनाउन।
और ही जो है नॉमिनेटिव केस है, और ये कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। मैं ओसी हूँ, मुझे ओसी चाहिए, यहाँ पर राम है, ही है, तो ही के अनुसार यहाँ पर ओसी क्या होगा? हिम होगा। तो इस तरह से आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए और समझिए, बिल्कुल सबके सब आपको समझ में आएंगे। तो हम दो कंडीशन में आपको पर्सन बदलने का तरीका बताएं। एक, जब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन कहीं भी रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार सेकेंड पर्सन रहेगा, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, देम रहेगा तो दे होगा, अस रहेगा तो आवर होगा, वी होगा, जो भी हो, मतलब यहाँ पर जो रहेगा उसके अनुसार हम इसमें चेंज करेंगे। थर्ड पर्सन रहेगा तो नो चेंज। लेकिन हम ये ट्रिक तब बताए हैं कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं रहे और इसमें सेकेंड पर्सन हो, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो ये ट्रिक लगाएंगे और सब्जेक्ट को देखेंगे कि जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा तो सेकेंड पर्सन यू का यू होगा। जब यहाँ पर सिंगुलर थर्ड पर्सन होगा और सेकेंड पर्सन होगा सब्जेक्ट, तो यू का आई हो जाता है। जब ये रहेगा, इसको देखना होता है, तब हमें बदलना होता है। और जब ये प्लुरल थर्ड पर्सन रहेगा तो उस परिस्थिति में यू को वी कर देते हैं, और यू अगर दूसरे केस में रहेगा, जिस केस में रहेगा उस केस में यूज करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही समझ देते हैं। और आप लोग जो है इसे बेहतर तरीके से पढ़ें। नेक्स्ट क्लास हम कल लेंगे और उसमें जो है हम टेंस के बारे में चर्चा करेंगे, और टेंस के बाद पार्ट 50, ये तीनों जो है अहम भाग है।